आंदोलन परिवर्तन का रास्ता है, लेकिन अब देश की स्थिति ये है कि आप प्रदर्शन आंदोलन करते रहिए, मजाल है कि सरकार टस से मस हो जाए। देश में 3 लड़ाई चल रही है, नए कृषि कानून को लेकर, महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर। 7 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों का एक सच आपके सामने है। सरकार की योजनाओं में गरीब किसान तो जरूर होता है, पर किसी भी समाधान के लिए तैयार, पर नए कृषि कानून को वापस लेने पर इनकार, ये बताता है कि किसान और सरकार की लड़ाई अभी जारी रहेगी, लेकिन कितने दिन इसका कोई पता नहीं। देश में कई ऐसे बड़े आंदोलन हुए तो उसका नतीजा भी निकला, लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो अधिकार के आंदोलन पर या तो लाठीचार्ज होता है या फिर बेपरवाह अंदाज। दर्द उन 22,000 सीटों को जोड़ने का जिसके लिए पिछले 13 दिनों से दमकती धूप में अपने घरों का त्याग कर महंगाई की मार में राजधानी लखनऊ में शिक्षा निदेशालय के सामने योग्य अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, सिर्फ अपनी योग्यता साबित करने के लिए। मेरा नाम सबा खातून है। मैं संत कबीर नगर से आई हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जा रही हूँ, फिर भी मैं यहाँ बैठी हूँ। मेरे घर से बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत है। मेरी अम्मी ने 1,000-1,200 रुपये मुझे दिए थे, जो कि किराए में आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गए। मैं भूखी प्यासी हूँ और इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, वीकनेस हो गई है। मैं यहाँ से जा नहीं सकती क्योंकि मेरे अब्बू को 3rd स्टेज का कैंसर और मेरी अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। डॉक्टर ने कहा है कि दोनों का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है और मुझे इसके लिए नौकरी चाहिए। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है और नौकरी के लिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मेरी योगी जी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि योगी जी प्लीज़ जो 22,000 की सीटें 68,500 में जो बच गई थी उन्हें 69,000 में जोड़ दिया जाए और हम मजबूरों के साथ में, हम लोगों के साथ में रहम किया जाए, हम लोगों पर दया की जाए। मेरा नाम शिखा पाल है, मैं आगरा से आई हूँ। मेरी उम्र 40 वर्ष है। उम्र के इस पड़ाव पे हम लोगों ने 69,000 भर्ती में प्रतिभाग लिया था और उसमें हमारे नंबर 109 अंक आए हैं। सरकार द्वारा दिए गए कट ऑफ को भी मैंने पार कर लिया, फिर भी मेरी स्थिति आज वही की वही है। मैं आज भी बेरोज़गार हूँ। सरकार और मेरे घर में मैं और मेरी मदर हैं केवल। मेरी मदर हार्ट पेशेंट है। मैं किसी तरीके से अपना ट्यूशन पढ़ा के थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार रुपये कमाती हूँ। मेरे घर में और कोई नहीं। मेरे पापा ने यही सपना देखा था कि मेरी लड़की को नौकरी मिलेगी और अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी, मगर मेरे पापा का देहांत 2013 में हो गया और मैं मेरी मम्मी का कैसे भरण पोषण करती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। तो सरकार से मेरी यही गुहार है कि 22,000 सीटों को जोड़कर हमें हमारा अधिकार प्रदान किया जाए। हमारे जो हमने मानक दिया था सरकार ने उसको पार कर लिया है। बस आपसे ही प्रार्थना है कि हमें नियुक्ति प्रदान की जाए और हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। धन्यवाद। अधिकारियों के चक्कर काट कर मंत्रियों से मिलकर आश्वासन तो ले आते हैं, पर उनकी उम्मीद तब टूट जाती है जब वे झूठे साबित होते हैं। मैं आलोक सिंह जनपद सुल्तानपुर से आया हुआ हूँ। आज हमारे धरने का 13वां दिन है और सरकार से हमें कोई भी आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। हम तो यही चाहते हैं कि या तो सरकार हमें नियुक्ति दे या तो हमें यहीं पर मुक्ति दे दे, क्योंकि हम कई साल लगभग 1 हफ्ते होने वाले हैं, आज तक हमारे मांगों को नहीं सुना जा रहा है। यहाँ बैठे बैठे हम लगभग 1 हफ्ते से खाने के लिए तरस गए हैं। ना तो कोई हमारे पास आता है ना कोई आश्वासन मिल रहा है। हम तो सरकार से बस यही विनती करते हैं कि योगी जी आपने योग्यता का पक्ष लिया था। आज हम सभी लोग जो है योग्य होते हुए भी सड़कों पे सिर्फ धरना प्रदर्शन और इन सब चीज़ों में पढ़ाई की आप बात करते हैं, योग्यता की आप बात करते हैं, मगर नौकरी के लिए आज हम लोग आपके ही शायद। उत्तर प्रदेश देश का दूसरे नंबर का बेरोजगार प्रदेश बन चुका है। यहाँ पर हालात ये हैं कि पद खाली पड़े हैं, पर ना ही पुरानी भर्तियां की जा रही हैं और ना ही नई भर्ती निकाली जा रही है। मैं जय श्रीवास्तव अयोध्या से यहाँ पर आया हूँ। 21 जून से लगातार हम लोग अनवरत यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इस उम्मीद के साथ धरना दे रहे हैं कि माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज हम सभी 22,000 परिवार की करुणा जो कष्ट है उसको सुनें, हम लोगों को नियुक्ति पत्र दें। 1,37,000 से ये पत्र रिक्त रह चुके हैं, तो इनकी नियुक्ति क्यों नहीं सरकार कर रही है। ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मित्र यार दिन प्रतिदिन मंत्रियों के पास जाते हैं
और मंत्रियों द्वारा हमेशा कोरे आश्वासन दे के हम लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है कि आपकी मांगे न्यायपूर्ण हैं, आपकी मांगे जुड़ेंगी, सीटें सब जुड़ेंगी, आपको नियुक्ति मिलेगी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई लिखित आदेश शासन द्वारा नहीं दिया गया। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये स्लोगन तो बहुत अच्छा है, पर क्या इंडिया बढ़ रहा है शिक्षा क्षेत्र में? क्या सरकारी विद्यालयों की तस्वीर उत्तर प्रदेश में बदल रही है? ये अभी सवाल ही है। मैं त्रिपाठी जनपद गोंडा से आया हूँ। मैं आज लगातार ये जो है 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए आज हम लोग ये 13वां दिन का धरना दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योग्यता के पक्षधर रहे हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो 22,000 सीटों को जोड़ करके हम सभी का सम्मान करेंगे और हमारे घर में भी रोटी का इंतजाम करेंगे। शिक्षा एकमात्र ऐसा रास्ता है जो देश को उन्नति की तरफ ले जाता है और हमारी सोच को सही दिशा में प्रभावित करता है, पर आज की स्थिति इससे उलट है। मंत्री अधिकारी बंदरबाट में जुटे रहते हैं, सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष पर चुनाव कराने में व्यस्त है, लेकिन प्रदेश का स्तंभ युवा आज दर बदर भटक रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। मेरा नाम विवेक द्विवेदी है, मैं प्रयागराज से हूँ। 21 जून से हमारा धरना शुरू हुआ है योग दिवस के अवसर पर, और 21 जून को ही हम विजय किरण आनंद जी से मिलने गए और हमने अपनी बातों को बताया कि हम 110-115 नंबर पाकर बाहर हैं और 90-97 नंबर नौकरी करें। 90-97 की एकेडमिक अच्छी है और 110-15 वालों की मेरिट अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लोग कल्याण सिंह के ज़माने पे हैं। उस ज़माने में मिठाई बढ़ती 60% में, आज 80% की वैल्यू नहीं है। तो अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया हम आपकी बातों को ऊपर पहुँचाएँगे और कोशिश करेंगे बहुत जल्द से जल्द निर्णय मिले। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आश्वासन मिले, एक लिखित आदेश मिले, ताकि हम इस धरने को समापन कर सकें और योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। बढ़ती उम्र, हाथों में डिग्री, आंखों में नौकरी की उम्मीद का सपना पाले हुए जब ये अपने घरों से एक बार फिर राजधानी लखनऊ में इस आस के साथ बढ़ रहे थे कि वो नौकरी लेकर लौटेंगे, तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग निकला। मेरा नाम सूर्यभान पांडे है। मैं सर ये भी बताना चाहूँगा, आज हम लोग 13 दिन से धरने बैठे हुए हैं। ये जो 22,000 सीट है इसका जियो भी नहीं पास करना है, क्योंकि 68,000 में इसका जियो भी पास हो गया है। इसलिए इस 22,000 में कोई विसंगतियाँ नहीं है, इस सीट को आराम से जोड़ा जा सकता है। इसलिए योगी जी से हम लोग विनम्र निवेदन करते हैं कि जब इसका जियो पास हो गया है तो आप जो है इस सीट को 69,000 में जोड़ करके हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें, क्योंकि आप योग्यता के पक्षधर हैं। इसलिए हम लोग आप ही से उम्मीद लगाए हुए हैं और हम बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए हैं, इसलिए हम लोग कहाँ जाएं, आप ही से गुहार लगा रहे हैं। इसलिए आप जो है हम योग्य अभ्यर्थियों को 22,000 सीट को 69,000 में जोड़कर नियुक्ति प्रदान करें। सरकार को सब करने का समय है, पर इन बचे हुए 22,000 सीटों को 1,37,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पूरा करने का नहीं। अब ये अभ्यर्थी जाएं तो जाएं कहाँ, जो प्रण लेकर बैठे हैं कि या तो नौकरी लेंगे या फिर प्राण देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली। 13 दिन हो गए भूखे प्यासे बैठे हुए। मुझे योगी जी से यही चाहता हूँ कि हम लोगों को नौकरी दे या फिर हमें मुक्ति दे रहे। हम यहाँ से हटने वाले नहीं, जब तक हमें कोई लिखित आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम लोगों की पुकार सुने, हम योग अभ्यर्थियों को जो 105-110 नंबर पाकर यहाँ योग्य हैं, हम लोगों की बात सुने योगी सरकार। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब तक हम लोगों को यहाँ से लिखित आदेश नहीं मिलेगा, या तो हमें नियुक्ति दी जाए या फिर मुक्ति दी जाए, हम यहीं अपना शरीर त्याग देंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी।